हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, सेल्फ बैलेंसिंग आज हम लोग खत्म कर देने वाले हैं। यस दोस्तों, आपने सही सुना है, सेल्फ बैलेंसिंग आज के हमरा शेष कर देवो। प्लीज आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट आपको करवाए। मेरे हिसाब से तो भैया एनपीओ होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बच्चे लोग को नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर मैं करवाऊं। और मेरे हिसाब से तो एनपीओ होना चाहिए। अब देखेंगे कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे ज्यादा जिसका वोट्स आएगा वो चैप्टर करवाएंगे नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। सेल्फ बैलेंसिंग का हमने पार्ट ए पार्ट बी रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए। आप उसको अगर नहीं देखो ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं कि सेल्फ बैलेंसिंग पार्ट ए पार्ट बी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, कुछ इस कदर रिकॉर्ड किया गया है कि भाई ऐसा डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको मिल ही नहीं सकता कहीं पे। तो आप लोग काइंडली वो सारे लेक्चर्स को देखिए, सीक्वेंस में देखिए। आज अपने लोग सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट नंबर सी करने वाले। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट ए में ही हमने सेल्फ बैलेंसिंग के पार्ट ए में ही डिस्कस किया था कि सेल्फ बैलेंसिंग में कितने टाइप्स के लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, याद है। तो सेल्फ बैलेंसिंग में हम आपको बोले थे कि एक तो होता है बेटा जनरल लेजर, एक होता है डेटर्स लेजर, और एक होता है क्रेडिटर्स लेजर। जनरल लेजर को अपने लोग नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं। हम्म फिर डेटर्स लेजर को अपने लोग सेल्स लेजर भी बोलते हैं या कस्टमर लेजर भी बोलते हैं। और एक होता है क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर को अपने लोग परचेस लेजर भी बोलते हैं, सप्लायर लेजर भी बोलते हैं। ये तो आपको समझा दिए थे। फिर आप लोगों को पढ़ाए थे कि जनरल लेजर में, फिर आपको हम क्या पढ़ाए थे कि जनरल लेजर के अंदर कौन कौन सा लेजर बनता है। तो जनरल लेजर के अंदर सबसे पहले तो बनता है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कि सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाए थे कि जनरल लेजर के अंदर क्या बनता है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और आप लोगों को फॉर्मेट भी सिखा दिए थे कि इन जीएल डीएल किस तरीके से बनाए, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर किस तरीके से बनाए, वो भी सिखा दिए थे और उसका रिवर्स भी सिखा दिए थे। आज आप लोग को हम सिखाएंगे कि जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज हम आपको सिखाएंगे कि जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। हम ये तो आपको सिखा दिए कि इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेट सिखा दिए। आज हम आपको बेटा फॉर्मेट सिखाने वाले हैं कि जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। सिंगल एंट्री किए हो? सिंगल एंट्री नहीं किया है सर? अरे करना था तुमको। सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स अकाउंट जिस तरीके से बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए कभी? क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्कुल क्रेडिटर्स अकाउंट के जैसे ही बनेगा। जो जो आइटम्स डेबिट में बैठता था वही सब आइटम, जो जो आइटम्स क्रेडिट में बैठता था वही सब आइटम। तो आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, और उसका रिवर्स। रिवर्स का मतलब इन 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 क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है। आप लोगों को हम रिवर्स सिखाए थे ना कि इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, फिर इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है। वैसे ही आज आपको सिखाऊंगा कि इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, और इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, मतलब उसका रिवर्स। रिवर्स तो दोनों एक साथ ही आप लोगों को सिखा दूंगा। आइए फटाफट से फॉर्मेट को रेडी कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। आइए, हेडिंग हेडिंग कॉपी में हेडिंग दीजिए, सेल्फ बैलेंसिंग पार्ट सी। सेल्फ बैलेंसिंग पार्ट सी। आज अपना मुद्दा है इन जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर, एक ही बात होता है। इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। क्रेडिटर्स लेजर, अभी तक तो अपने लोग वो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सीख रहे थे ना, तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जरा समझिएगा आप लोग, उड़ाड़ मत कीजिएगा, जरा आप लोग समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे 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 मैं करवा रहा हूँ।
तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एकदम सेम फॉर्मेट भाई, सेम फॉर्मेट। आई देखिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस विद डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है, लेट्स से एक डेट यहां पे ले लेते हैं 2016 जैन 1। हम 2016 जैन 1 ले लिए यहाँ, ठीक है। अब क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है डेबिट का और क्रेडिट का भी। जैसे कि आपको हम वो डेटर्स अकाउंट में बनाना सिखाए थे कि डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट का भी हो सकता है, क्रेडिट का भी हो सकता है। सेल्फ बैलेंसिंग का यही सिस्टम है कि डेटर्स का या क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट का भी हो सकता है, क्रेडिट का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। तो क्रेडिटर्स का अगर डेबिट का ओपनिंग बैलेंस रहा तो इस तरीके से लिखना, टू बैलेंस पीडी। ये डेबिट का ओपनिंग 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 बैलेंस है, किसका? क्रेडिटर्स का। ये डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का। फिर लिखना 2016 जैन 1 बाई बैलेंस पीडी। ये क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, किसका सर? किसका सर? क्रेडिटर्स का। तो जैसे कि डेटर्स का आप लोग देखते थे कि मतलब कि वो वहां पे आप देखते थे कि वो डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस था उसका। तो वैसे ही क्रेडिटर्स का भी डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा और क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस रह सकता है। जिसका भी रहेगा बिठा देना। फिर ईयर आप चेंज करो, ईयर आप चेंज मत करो, मतलब दिसंबर वो 31 लिखो, सीधा सा बात है। वो दिसंबर वो 31, ठीक है। देखो यहाँ पे माथे पे क्या लिखा हुआ है, देखो माथे पे क्या लिखा हुआ है, इन जनरल लेजर ना। तो लिखना टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर यहाँ पे December 31 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए हो ना, क्रेडिटर्स अकाउंट में जो कुछ भी लिखते थे डेबिट में, जो कुछ भी लिखते थे क्रेडिट में, वही सेम है। सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे ना, क्रेडिटर्स अकाउंट में जो कुछ भी लिखते थे डेबिट में वो डेबिट में लिख देना, जो कुछ भी लिखते थे क्रेडिट में वो क्रेडिट में लिख देना। सिंगल एंट्री, एज लाइक सिंगल एंट्री। ठीक है, ये आपका मेन हेडिंग्स है, इसके अंदर लिखना है आपको, इसके अंदर लिखना है आपको। ठीक है, ये बताइए कि सिंगल एंट्री में हम लोग जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे तो वो डेबिट में ये क्या क्या लिखते थे क्रेडिटर्स का? तो डेबिट में लिखते थे सर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होता था तो डेबिट में लिखते थे। ठीक है, ठीक है। फिर कैश पेड होता था तो हम लोग वो डेबिट में लिखते थे। फिर चेक पेड भी अगर होता था, मतलब अगर चेक पे किए हैं हम, किसी को पैसा वैसा पे किए हैं, तो वो डेबिट में लिखते थे क्रेडिटर्स अकाउंट के। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बीआर किसी को इंडोर्स किए थे, बीआर अगर इंडोर्स होता था क्रेडिटर्स को तो वो क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था। बीआर अगर इंडोर्स होता था क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था। सिंगल एंट्री में करवाए थे आप लोग को क्रेडिटर्स अकाउंट, तो जो जो चीज डेबिट में आता था वो सब चीज सेम सेम होगा। बीआर इंडोर्स्ड। ठीक है, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता था तो क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कुछ रिबेट हो या कुछ अलावेंसेस हो, अदर रिबेट एंड अलावेंसेस, अदर रिबेट एंड अलावेंसेस, वो भी क्रिएटर्स के डेबिट में आता है, वो भी क्रिएटर्स के डेबिट में आता है। ठीक है, ठीक है। और अगर बीपी हो, बीपी का मतलब सर बिल्स पेबल, बीपी एक्सेप्टेड हो तो वो भी क्रिएटर्स के डेबिट में आता है, वो भी क्रिएटर्स के डेबिट में आता है। और ट्रांसफर अगर क्रिएटर में लिखा हो ना, ट्रांसफर ट्रांसफर अगर क्रिएटर में लिखा हो तो डेबिट में आता है वो। ठीक है, जैसे आप लोग देखे हो कि डेटर्स में अगर ट्रांसफर लिखा रहता था तो वो क्रेडिट में लिखते थे, वैसे ही क्रेडिटर्स में अगर ट्रांसफर लिखा रहेगा तो वो 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 यहाँ पे आएगा, वो डेबिट में आएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे कि क्रेडिटर्स में ट्रांसफर लिखा हुआ है तो क्रेडिटर्स का डेबिट में आएगा। अगर अगर आप देखोगे कि डेटर्स में ट्रांसफर लिखा हुआ है तो डेटर्स के क्रेडिट में आता था ट्रांसफर। ट्रांसफर कहाँ आता था? या वो डेटर्स के क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स के वो डेबिट में आएगा ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर। क्लियर है? क्लियर है? अब ये वाला साइड को कवर करते हैं, आइए।
ये बताइए क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, बताइए क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है सर। क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में आता है क्रेडिट परचेस, पहले तो आता है क्रेडिट परचेस, ठीक है। अगर कोई चेक वो डिसऑनर्ड होता है तो वो आता है। अगर कोई बीपी डिसऑनर्ड होता है, अगर कोई बिल्स पेबल डिसऑनर्ड होता है तो वो भी आता है। क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आता है ये सब, क्रेडिटर्स के क्रेडिट में। सीधा सा बात है, क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में जो जो भी चीज आता है वो सब सब लिखना। अगर कोई इंडोर्स इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड होता है तो वो भी क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आता है। इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, अगर कोई इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड होता है, इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर, ठीक है। अगर कोई सन्ड्री चार्जेस है, सन्ड्री चार्जेस मतलब हम लोग को कुछ देना है, हम लोग को कुछ देना है, हम लोग को अपना उधारदार को कुछ देना है, मान लो सन्ड्री सन्ड्री चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस, वो सब सब कहाँ आता है, क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आता है। सन्ड्री चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। मान लीजिए कैश का रिफंड मिला है, हम हमें अपना उधारदार से कैश का रिफंड मिला है तो कैश कैश रिफंड यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा सा बात है, सिंगल एंट्री अगर देखे हो तो सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स के वो डेबिट में जो जो चीज भी लिखते थे वो सेम, और क्रेडिटर्स के क्रेडिट में जो जो चीज भी लिखते थे वो सेम यहाँ पे। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो, ये जो अपने लोग क्रेडिटर्स का डेबिट में जो ओपनिंग वाला बैलेंस लिखे थे वो क्लोज कहाँ पे होगा, वो क्लोज होगा यहाँ पे, वो क्लोज होगा यहाँ पे। ये जो क्रेडिटर्स के डेबिट में जो ओपनिंग बैलेंस लिखे थे क्रेडिटर्स का, वो जो वो डेबिट ओपनिंग बैलेंस लिखे थे वो क्लोज कहाँ पे होगा, वो क्रेडिट साइड में क्लोज होगा, वो क्रेडिट साइड में क्लोज होगा। तो लिखो December 31 बाई बैलेंस सीडी, मतलब ये डेबिट वाला बैलेंस क्लोज हो रहा है, ये डेबिट डेबिट वाला बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो डीआर, ये डेबिट वाला बैलेंस क्लोज हो रहा है। और क्रेडिटर्स के क्रेडिट में जो लिखे थे ओपनिंग ओपनिंग वाला बैलेंस वो कहाँ पे क्लोज होगा, वो क्लोज होगा डेबिट में, वो क्लोज होगा डेबिट में, ठीक है। क्रेडिटर्स के ओपनिंग में जो लिखे थे हम लोग क्रेडिट बैलेंस वो क्लोज कहाँ होगा, वो डेबिट में क्लोज होगा। तो लिखो December 31 टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, और ये क्या है, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है, इसका क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस को क्लोज कर रहा है, सीधा सवाल, ठीक है। चलिए अब टोटल कीजिए, और इसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे, बस बात खत्म। तो December 31, सॉरी, ईयर चेंज मतलब 2017 Jan 1 बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पे इसको इसको हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब 2017 Jan 1 टू बैलेंस बीडी, डन, क्लियर है आप लोगों को। एक बार फॉर्मेट को उतार लो, आप लोग फॉर्मेट को उतार लो, सिंपल सा बात है, सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों ना, तो वही है भाई, जो जो चीज डेबिट में बिठाते थे, जैसे कि भैया ये परचेज रिटर्न, कैश पेड, चेक पेड, बी आर एंडोर्स्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर रिबेट एंड अलाउंसेस, बीपी, ट्रांसफर। तो सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स के जो जो चीज भी डेबिट में बिठाते थे यहाँ पे भी बिठाओगे, ये क्रेडिटर्स अकाउंट ही है बेसिकली, जो जो चीज वहां पे क्रेडिट में बिठाते थे यहाँ पर भी बिठाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन डिफरेंस बस ये है कि उसका ये हेडिंग हेडिंग आ जाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बस बात खत्म, ठीक है। अब ये कर लिए, अब इसका रिवर्स सिखा रहा है, रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए हम अभी तक बना रहे हैं इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अब बनाएंगे इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब रिवर्स सिखाएंगे आप लोग, एक बार तो सिखा चुके रिवर्स हम लोग, आप लोगों को बोले हैं इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, अब आपको रिवर्स सिखाएंगे, उल्टा। उल्टा कैसे सिखाते हैं भैया, इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सिखाएंगे। तो रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में जो जो चीज यहाँ पे डेबिट में बैठा हुआ है वो वहां पे क्रेडिट में बैठ जाएगा, और जो जो चीज वहां पे क्रेडिट में बैठा हुआ है वो यहाँ पे डेबिट में बैठ जाएगा, उल्टा उल्टा, जस्ट उल्टा, उल्टा रिवर्स, रिवर्स करना सिखाएंगे। चलिए फॉर्मेट नंबर 2, आइए हेडिंग दीजिए,
फॉर्मेट। अब क्या सिखाएंगे सर? अब सिखाएंगे कि इन क्रेडिटर्स लेजर, इन इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। आइए, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। सो डेट पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाइए। याद रखिएगा, जो वहां पे डेबिट में आता है वो यहाँ क्रेडिट में आएगा, जो वहां क्रेडिट में आता है वो यहाँ डेबिट डेबिट में आएगा। उल्टा उल्टा रिवर्स रिवर्स करना पड़ेगा अपने को। जो वहां डेबिट में आता है ये यहाँ क्रेडिट में, जो वहां क्रेडिट में आता है ये यहाँ डेबिट में। सीधा सा बात है। लिखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आइए देखिए यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग डेबिट डेबिट बैलेंस जो है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस अपने लोग कहाँ पे लिखे थे? ओपनिंग डेबिट बैलेंस अपने लोग डेबिट में लिखे थे। ओपनिंग डेबिट बैलेंस अपने लोग कहाँ लिखे थे? डेबिट में लिखे थे। लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में। यहाँ पे अपने लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, देखिए कि 2016 जैन 1 बाई बैलेंस बीडी, ये डेबिट का ओपनिंग वाला बैलेंस है। उल्टा करना है, उल्टा उल्टा। फिर यहाँ पे 2016 जैन 1 टू बैलेंस बीडी, ये क्रेडिट का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है। तो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिटर्स लेजर में यहाँ पे लिखे थे, उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए उल्टा उल्टा। ठीक है, क्रेडिट का ओपनिंग ओपनिंग जो बैलेंस था वो क्रेडिट में लिखे थे, यहाँ पे हम लोग डेबिट में लिखे हैं, उल्टा। ठीक है, फिर लिखिए, फिर December 31, आइए यहाँ पर भी वो December 31। देखिए माथे पे क्या लिखा हुआ, माथे पे क्या लिखा हुआ? इन क्रेडिटर्स लेजर, इन इन क्रेडिटर्स लेजर। तो हेडिंग दीजिए ये वाला, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डन, क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब जो चीज भी तुमने लिखा था यहाँ पे क्रेडिट में, वो चीज यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। उल्टा उल्टा रिएक्शन, जो चीज यहाँ पे तुमने लिखा था क्रेडिट में वो चीज यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। क्यों सर? क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं। इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। आइए, तो क्रेडिट में वहां पे अपने लोग लिखे थे क्रेडिट परचेस, यहाँ पे डेबिट डेबिट में हो जाएगा क्रेडिट परचेस। मतलब सीधा सा बात है, जो चीज भी तुमने वहां क्रेडिट में लिखा था वो यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट परचेस। फिर चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, वहां पे तुमने क्रेडिट में लिखा था, यहां पे तुमने डेबिट में लिखा। पीपी डिसऑनर्ड, वहां पे तुमने क्रेडिट में लिखा था, यहां पे तुमने डेबिट। उल्टा करो भाई, उल्टा। फिर इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, वहां पे तुमने क्रेडिट में लिखा था, यहां पे तुमने डेबिट में लिखा। सन्ड्री चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट चार्जेस हो गया। जो जो चीज भी वहां पे क्रेडिट में था यहाँ पे वो डेबिट में हो रहा है, इंटरेस्ट चार्जेस। कैश रिफंड, कैश रिफंड। ठीक है, डन, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे आप बताइए क्या क्या होगा। यहाँ पे होगा परचेज रिटर्न, जो जो चीज भी वहां पे डेबिट में था यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश पेड, चेक पेड, जो जो चीज भी वहां पे डेबिट में था यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है,
फिर बी आर एंडोर्स्ड। आपको बस कॉपी कॉपी पेस्ट करना है, जो भी चीज वहां पे क्रेडिट में, जो भी चीज वहां पे डेबिट में था यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगा, जो भी चीज वहां पे क्रेडिट में था यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा। ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, rebate and other allowances, rebate and other allowances, rebate and other allowances, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी अगर कुछ रहा, बीपी को हम लोग कहाँ लिखते हैं सर, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, उल्टा, रिवर्स, रिवर्स बेटा, रिवर्स। और ट्रांसफर, ट्रांसफर को वैसे कहाँ लिखते हैं, ट्रांसफर को लिखते हैं क्रेडिटर्स के वो डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ पे अपने लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उल्टा कीजिए, उल्टा, ट्रांसफर, ट्रांसफर। क्लियर है? ओके। अब देखिए, ये वाला जो ओपनिंग वाला जो बैलेंस था, ये वाला जो ओपनिंग वाला जो बैलेंस था, वो अगर क्लोज होगा तो वो कहाँ पे क्लोज होगा, वो क्लोज होगा उल्टा साइड में, वो क्लोज होगा उल्टा साइड में। क्या लिखोगे, लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, और क्रेडिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस उल्टा किया ना अभी, इसीलिए। तो दिसंबर 31 लिखो, बाय बैलेंस सीडी, और ये क्रेडिटर्स का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है। ठीक है। और December 31 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, मतलब इसका जो क्लोजिंग वाला बैलेंस है वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा। तो ये भी एक डेबिट का बैलेंस है, ये भी डेबिट का बैलेंस है, डेबिट। क्लोज करो। ठीक है, क्लोज करो। क्लियर है? अब एक काम करो, अब Jan 1 में इसको यहां ट्रांसफर करो, उसको यहां ट्रांसफर करो, ये सब तो आता है ना, Jan 1, मतलब कि 2017 Jan 1, यहां पर भी 2017 Jan 1, टू बैलेंस बीडी, और यहां पर भी बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, डन, क्लियर है? ओके, चलिए, अब आइए, अब नेक्स्ट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, आइए इंपॉर्टेंट नोट, देखिए इंपॉर्टेंट नोट, देखिए सर्टेन आइटम्स विल नॉट कम इन, विल नॉट कम इन क्रेडिटर्स अकाउंट। कुछ आइटम ऐसे हैं जो क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर तुम कमेंट नहीं करेगा तो हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लेक्चर्स नहीं लाएंगे फिर। ठीक है, अभी अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, अब तुम्हारे कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक के ऊपर डिपेंड करता है ना, सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। लाइक्स देखता हूँ बहुत कम है, कमेंट देखता हूँ बहुत कम है, तो हम भी सोचते हैं आराम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, इन लोगों को शायद नहीं पढ़ना है, तो कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो को। वीडियो को शेयर नहीं करोगे, मेरे को आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो हम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें? सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। अगर तुम चाहते हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स, बड़े बड़े चैप्टर्स अभी बाकी है, ये सब सारे चैप्टर्स भी मैं कवर करवा दूं बहुत बढ़िया तरीके से, बिकॉज ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा तुमको यूट्यूब में, खुलेआम बोल रहा हूँ। तो लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करवाना पड़ेगा, दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ फिर मैं भी ऐसे करके ब्रेक, फिर मैं भी मतलब शॉर्ट में पढ़ाने लगूंगा ना, मैं भी यहाँ पे एनपीओ को मतलब 1 घंटे में ही खत्म हो सकता है करवा दूंगा, या फाइनल फाइनल अकाउंट्स को 1 घंटे में ही खत्म करवा दूंगा। मैं ये सब नहीं चाहता, मैं शॉर्ट में पढ़ाना मैं नहीं चाहता, वरना आप ही का खतरा है, मेरे को क्या है। तो इसीलिए भाई कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा अप्रिशिएट करो। ठीक है। अ, अच्छा, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो क्रिएटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, मत लिखना क्रिएटर्स अकाउंट में, मत लेना क्रिएटर्स अकाउंट में, कुछ आइटम ऐसे हैं जो क्रिएटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं। कौन कौन सा आइटम सर? सबसे पहले लिखो पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। अगर लिखा रहे कि बिल्स बिल्स पेबल के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो सब नहीं आता है।
ट्रेड डिस्काउंट अगर दिखा रहे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है, ये ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश परचेस नहीं आता है, ये सब सारा आइटम ऐसा है जो नहीं आता है। बीपी मैच्योर्ड अगर दिया रहे तो वो नहीं आता है क्रेडिटर्स अकाउंट में। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सब नहीं आता है भाई, ठीक है। ये सब सिंपल सा बात है, नहीं आता है। ओके, चलिए। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स है, ये कुछ ऐसे आइटम्स है जो क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं। सर कौन कौन सा? सर ये पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश परचेस, बीपी मैच्योर्ड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये 5 आइटम ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। ओके, डन, डन ना। चलिए, आइए कि ये सम को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सम को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम मेरे को मिला है कहीं से। ये सम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सम्स अभी मैं करवाने वाला हूँ, उसके बाद सजेशंस पे चलता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग सम है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सम का। इसका 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 नाम हम रखते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग सम्स। ये आपका कंसेप्ट को बिल्ड करता है, कंसेप्ट बिल्डिंग सम्स, ठीक है। डन, क्लियर है। आइए, आइए जरा देखिए, लिखा हुआ है मिस्टर वी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। मिस्टर मिस्टर वी बोल के एक आदमी था जो अपना अकाउंट्स मेंटेन करता था सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से। From the following particular, prepare creditors ledger control account as would appear in the nominal ledger of Mr. V। मतलब कि बोला है कि इन जनरल लेजर अपने को क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। इन जनरल लेजर अपने को क्या बनाना है? क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इन इन जीएल अपने को क्रेडिटर्स लेजर बनाना है, मतलब सीधा सीधा अकाउंट बनाना है, सीधा अकाउंट बनाना है। जहां पे अपने को ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट साइड का और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस अपने को डेबिट साइड का दिया हुआ है। आइए, आइए सम को करते हैं। आइए, फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट नहीं बनाने से कैसे चलेगा बताइए। आइए, फॉर्मेट को बनाइए। देखिए, वो सोल्यूशन टू कंसेप्ट बिल्डिंग सम, हम आपको बोले थे स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। कंसेप्ट बिल्डिंग सम, ठीक है। लिखिए, इन नॉमिनल लेजर, इन नॉमिनल लेजर ऑफ मिस्टर वी, इन नॉमिनल लेजर ऑफ मिस्टर बी, बी अपने को बनाना क्या है? अपने को बनाना है क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फॉर्मेट कैसे बनेगा सर? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा। आइए, इन जीएल अपने को सीएल बनाना है, इन इन जनरल लेजर अपने को क्या बनाना है? क्रेडिटर्स लेजर बनाना है, बात खत्म। आइए देखिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। फर्स्ट फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए। आइए, कहाँ है? ओके, ओ यहाँ है ना, यहाँ है। ओके। सबसे पहले अपने को ये अपने को क्रेडिट साइड का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस दिया 12,400 और डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस दिया 270। लिखिए, लिखिए इसको, लिखिए फटाफट से लिखिए। आइए देखिए, 2009 जनवरी 1, बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है बताओ? क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस दिया 12,400। फिर लिखो 2009 जनवरी 1, ये बताओ डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया? 270, 270, ठीक है। अब एक काम करो, दिसंबर दिसंबर 31 लिखो, दिसंबर 31 ईयर ईयर एंडिंग के दिन लिखो। टू, हेडिंग में क्या है बताओ? हेडिंग में नॉमिनल लेजर, टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट,
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिखो December 31st बाई नॉमिनल लेजर, बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ, आओ फटाफट से। अब देखो कौन कौन सा आइटम आएगा, कौन कौन सा आइटम नहीं आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज। परचेज कहाँ आता है? परचेज आता है सर क्रेडिट साइड में। परचेज आता है क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। और कैश परचेज लिखा हुआ है, तो कैश परचेज नहीं आता, घटा देना, घटा देना। ये 23,000 माइनस ये 4,000 कर देना, क्योंकि ये जो कैश परचेज है 4,000 का, ये नहीं आता है। सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगा, क्रेडिट परचेज। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? कैश एंड चेक्स पेड टू सप्लायर। अगर कैश पेड टू सप्लायर है तो वो डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड, वो डेबिट साइड में आता है। फिर बोला बीपी एक्सेप्टेड, बीपी आता है वो डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में। फिर बोला बीपी मैच्योर्ड, नहीं आता है बीपी मैच्योर्ड, बीपी मैच्योर्ड नहीं आता है। हम लिखवाए थे सर्टेन आइटम विल नॉट कम इन क्रेडिटर्स अकाउंट, लिखवाए थे। फिर एक देखो, फिर एक दिया हुआ है कि रिटर्न्स वो डेबिट, एक दिया रिटर्न्स क्रेडिट। अपने को कौन सा लेना है रिटर्न? अपने को लेना परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न लेना है बुड़बक। परचेज परचेज रिटर्न लेना है, तो परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न क्रेडिट वाला रिटर्न है, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अपने को ये वाला रिटर्न नहीं लेना है, अपने को परचेज रिटर्न लेना है। ये तो सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न अपने को लेना है, ठीक है। ओके, फिर बोला है बी आर इंडोर्स्ड। बी आर इंडोर्स होता है तो डेबिट, डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। फिर फिर लिखा है कि बीपी वो डिसऑनर्ड, तो वो लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। बीपी वो डिसऑनर्ड होता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में। फिर लिखा हुआ है चेक वो डिसऑनर्ड, तो क्रेडिट साइड, कुछ भी अगर डिसऑनर्ड हो तो क्रेडिट साइड में। फिर लिखा है डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट डेबिट साइड में। इंटरेस्ट चार्ज बाय द सप्लायर, ये होता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में देखो ना। इंटरेस्ट चार्ज अगर होता है तो क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर दिया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर, ट्रांसफर आता है डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है, सीधा बनाना है सीधा। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, ये आता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेना, सबसे पहले लिख लेना कौन कौन सा साइड में आएगा, आराम से फिर पॉइंट आउट करते जाना, ठीक है। चलो लिखो, आ जाओ, आ जाओ, एक एक करके लिखो। सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिख लेना, देखो ये बताओ ये डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? कैश एंड चेक पेड। फिर और क्या आएगा सर? बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड भी आएगा। और क्या आएगा? रिटर्न, रिटर्न भी आएगा। और क्या आएगा? पी आर एंडोर्स्ड। और क्या आएगा? बीपी ना, सॉरी, वो डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्या आएगा? ट्रांसफर। सर कैसे करके लिख रहे हो? अरे हम बोले तो पहले मार्क कर लेना, पहले मार्क कर लेना और देख देख के लिख लेना। मार्क कर लो और देख देख के लिख लो कौन कौन सा डेबिट में बैठेगा, कौन कौन सा क्रेडिट में बैठेगा, बस बात खत्म। कितना कितना है बताओ? कैश एंड चेक पेड कितना है? 18,500। बीपी एक्सेप्टेड कितना है? बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड 3,000। रिटर्न कितना? 250। पीआर एंडोर्स कितना? 480। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट कितना? 600। ट्रांसफर कितना? 10। अब यहाँ पे, अब क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट, ये बताओ क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा सर? क्रेडिट साइड में आएगा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज आपका 23,000 का था, उसमें से 4,000 कैश है, उसमें से 4,000 कैश है, माइनस कर दो 4,000, 19,000, 19,000 का क्रेडिट, क्रेडिट परचेज है। फिर लिखो बीपी डिसऑनर्ड, बीपी डिसऑनर्ड, वो कितना है? 300। फिर लिखो चेक डिसऑनर्ड, जो जो चीज भी दिया हुआ है, जो जो चीज क्रेडिट में मार्क, मार्क किस लिए किए? मार्क किए हैं क्रेडिट में, सबसे पहले मार्क कर लो उसके बाद लिख लो, ठीक है। चेक वो डिसऑनर्ड, कितना चेक डिसऑनर्ड? 200। इंटरेस्ट कॉपी पेस्ट करना और क्या, 100।
100। और इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड 150, 150 ही था ना, 150। ठीक है, डन, क्लियर है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, देखो तो। अपने को क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया डेबिट का, अपने को डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 300। अपने को डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो वो डेबिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, उल्टा साइड, उल्टा साइड यहाँ पे। तो लिखो दिसंबर 31, दिसंबर 31 बाई बैलेंस सीडी। और डेबिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ है 300। तो अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी सी आर, ये निकालो आप। अपने को ये वाला निकालना है, ठीक है, ये वाला निकालना है, ये वाला तो दिया हुआ है अपने को। अपने को डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, तो क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो आप। बताओ, बताओ कितना आएगा। 12,400, 10, 19,000, 10, 300, 10, 200, 10, 100, 10, 150 प्लस 300, 32450, 32450, यहाँ पर भी 32450, लेस करो 270, लेस करो 18,500, लेस करो 3,000, लेस करो 250, लेस करो 480, लेस करो 600, लेस करो 10, 9340, 9340, आई थिंक हो गया आपका। ठीक है, नीचे में लिखो नोट, नीचे में लिखो नोट्स, नोट, कैश परचेस लिखो, कैश परचेस। और क्या था, बीपी मैच्योर्ड, बीपी मैच्योर्ड भी था, कैश परचेस बीपी मैच्योर्ड एंड सेल्स रिटर्न विल नॉट कम इन क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, डन, क्लियर है मक्खन साहब। चलो, अब अपने लोग सजेशंस के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द जनरल लेजर। मतलब बोला है कि इन जीएल अपने को डीएल भी बनाना है और सीएल भी बनाना है, दो अकाउंट बनाने हैं अपने को। इस बार दो लेजर्स बनाने हैं भाई साहब, दो लेजर्स बनाने हैं। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है ओपनिंग डेटर का डेबिट वाला बैलेंस, ओपनिंग डेटर का क्रेडिट वाला बैलेंस। मतलब कि डेटर का डेबिट वाला बैलेंस भी दिया हुआ है ओपनिंग, और डेटर का क्रेडिट वाला बैलेंस भी दिया हुआ है ओपनिंग। और यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर का क्रेडिट वाला बैलेंस और ओपनिंग क्रेडिटर का डेबिट वाला बैलेंस भी आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अपने को दो अकाउंट बनाना है, दो लेजर्स बनाना है। आ जाओ, फॉर्मेट को बनाओ, फॉर्मेट रेडी करो। फॉर्मेट में आप ये दो लेजर्स रेडी करना है, इस बार दो लेजर्स। लिखो सोल्यूशन टू, लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। तो दो लेजर्स रेडी करना है। सबसे पहले इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, आपसे ज्यादा पेज। और सेकंड वाला लिखो इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अपने को दो अकाउंट बनाना है इस बार, ठीक है? ओके, कंफ्यूज मत खाना आप लोग, काइंडली तुम लोग कंफ्यूज मत खाना, ओके? चलिए आइए, आइए। सबसे पहले अपने लोग डेटर्स का बात करते हैं, डेटर्स का। जो जो चीज भी डेटर्स का है उस चीज पे आप मार्क कीजिए कि वो डेबिट में बैठेगा कि वो क्रेडिट में बैठेगा। सबसे पहले आप सबसे पहले आप डेटर्स वाला खोजिए, डेटर्स वाला, ठीक है? अब दोनों मत खोजने लगिएगा वरना खोच पोच हो जाएगा। सबसे पहले आप डेटर्स वाला खोजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है डेटर्स में? ओपनिंग डेटर और ओपनिंग, ठीक है? सबसे पहले ओपनिंग वो डेटर्स का वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बिठाओ। देखो, टू बैलेंस बीडी। सर कोई भी डेट नहीं दिया तो डेट लिखने का दरकार नहीं है फिर। टू बैलेंस बीडी डेबिट। तो ये बताओ कि डेटर्स का ओपनिंग वो डेबिट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 25,250। फिर लिखो बाई बैलेंस बीडी डेट। ये बताओ कि ये बताओ कि डेटर्स का ओपनिंग क्रेडिट वाला बैलेंस कितना दिया? 2000। 2000। आगे बताओ, आगे देखो। ये क्रेडिट सेल्स भैया वो डेटर्स के अपने लोग डेबिट में लिखते हैं, ठीक है? फिर डिस्काउंट अलाउड अपने लोग वो डेटर्स के क्रेडिट में लिखते हैं। सिर्फ डेटर्स का बात करना है, डेटर्स का बात, ठीक है? रिसिप्ट फ्रॉम डेटर अपने लोग वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है? फिर ये पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं आएगा ये सब। मतलब कि क्रेडिटर्स का बात नहीं करेंगे, सिर्फ डेटर्स को खोजिए इसमें। ये बैड डेट वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। फिर कैश पेड टू डेटर टू क्लियर, मतलब रिफंड ऑफ कैश है, रिफंड, रिफंड, ठीक है? रिफंड है ये। तो रिफंड हमेशा डेबिट में आता है, ठीक है? रिफंड हमेशा डेबिट डेबिट में आता है। और क्या है बताइए? और यहाँ पे बोला है कि बी आर वो डिजोनर्ड, तो बी आर अगर डिजोनर्ड हो जाता है तो वो डेटर्स के डेबिट 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 में आता है, डेबिट में, वो डेटर्स के डेबिट में आता है। ट्रांसफर फ्रॉम वो डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, तो ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ आता है? ट्रांसफर हमेशा डेटर के क्रेडिट साइड में आता है और क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा, डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। अलाउंसेस टू कस्टमर, ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। बिल ड्रॉन और डेटर्स है, मतलब कि ये बी आर है, बी आर वो डेटर्स के मतलब के क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना? आइए, सबसे पहले डेटर्स को पूरा करते हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स को पूरा करेंगे। आइए सर, आप ये यहाँ पे आप डेट वेट नहीं लिखोगे? अरे डेट है ही नहीं भाई, डेट है ही नहीं। देखो, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हम ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है? हम ऐसा लिख रहे हैं, आप लोग ऐसा मत लिखिए, पूरा पूरी लिखिए। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे लिखिए बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले वो डेटर्स के डेबिट साइड पे लिखिए क्रेडिट सेल्स। फिर रिफंड ऑफ कैश भी था ना, रिफंड ऑफ कैश, और क्या था? फिर बी आर डिसऑनर्ड भी था। मार्क करके रख लीजिए, बाद में लिखते रहिए, मार्क करके रख लीजिए, बाद में लिखते रहिए। क्रेडिट सेल्स कितना था? क्रेडिट सेल्स बताओ तो, क्रेडिट सेल्स कितना था? 20,000। तो 20,000 का क्रेडिट सेल्स था, 2,000 का रिफंड ऑफ कैश था, और बी आर डिसऑनर था 500 का, ठीक है? अब क्रेडिट साइड में क्या क्या होगा सर? क्रेडिट साइड में क्या क्या था बताइए? अलाउंसेस एक तो था, अलाउंसेस, अलाउंसेस कितना था बताइए? अलाउंसेस था 500 का। फिर बी आर ड्रॉन भी था एक तो, बी आर ड्रॉन कितने का था? बी आर ड्रॉन था 1,000 का। फिर डिस्काउंट अलाउड भी था, डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउड रहता ये कितना था? 450 का, 450 का। कैश रिसीव्ड भी था, कैश रिसीव्ड भी था, मार्क करके रख लीजिएगा पहले से। कैश रिसीव्ड भी था, कितना था सर? 10,000 का। बैड डेट भी था, बैड डेट कितने का था? बैड डेट था 2,000 का। और ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ लिखते हैं? डेटर्स के क्रेडिट साइड, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखिए ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ लिखते हैं? डेटर्स के क्रेडिट साइड में, तो 1,000 का ट्रांसफर भी था, ठीक है? अब यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस टीडी। कौन सा साइड आपको बड़ा लग रहा है? कौन सा साइड आपको बड़ा लग रहा है? सर ये वाला साइड बड़ा लग रहा है, ये वाला साइड बड़ा लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे अपने लोग लिखे बाई बाई ये बैलेंस सीडी। निकालिए, निकालो क्या निकलेगा, निकालो।
25,250 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 500, 47,750, 47,750, यहाँ पर भी 47,750, यहाँ पर भी लिखो 47,750। क्या हो जा रहा है? 47,750, लेस करो, लेस करो 2,000, लेस करो 500, लेस करो 1,000, लेस करो 450, लेस करो 10,000, लेस करो 2,000, लेस करो 1,000, कितना बचेगा? 30,800 बचेगा आप लोग का, 30,800। ये क्या है? क्लोजिंग वाला बैलेंस है, इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड कीजिए इसको। टू बैलेंस बीडी कितना है? 30,800, 30,800। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? अब अपने लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर का ओपनिंग, ओपनिंग जो है, ओपनिंग, उसको आप लोग शिफ्ट कीजिए। सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स का क्रेडिट वाला बैलेंस दिया हुआ और डेबिट वाला बैलेंस दिया, लिखिए उसको, लिखिए, लिखिए। तो डेबिट डेबिट वाला बैलेंस कितना दिया है? टू बैलेंस बीडी। ये बताइए क्रेडिटर्स का डेबिट डेबिट वाला बैलेंस कितना दिया है? क्रेडिटर्स का डेबिट वाला बैलेंस बताइए। क्रेडिटर्स का डेबिट वाला बैलेंस दिया हुआ है भाई साहब 2,000, 2,000, लिखिए 2,000। क्रेडिट क्रेडिट वाला बैलेंस कितना दिया हुआ है? बाई बैलेंस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स का डेबिट वाला बैलेंस दिया, देखिए देखिए देखिए, क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस दिया, ओपनिंग का नहीं। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस देके रखा है आपने को, क्लोजिंग क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस, ओपनिंग का नहीं, ओपनिंग का नहीं, ओपनिंग का सिर्फ क्रेडिट वाला बैलेंस देके रखा है। तो ओपनिंग का सिर्फ क्रेडिट वाला बैलेंस देके रखा है, क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस देके रखा है। तो क्रेडिटर्स लेजर में ओपनिंग का क्रेडिट वाला बैलेंस बिठाइए, बाय बैलेंस बीडी। जो ओपनिंग का क्रेडिट वाला बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 14,000। और क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस दिया है, तो डेबिट, ये बताइए ओपनिंग का अगर डेबिट वाला बैलेंस होता तो वो कहाँ रहता सर? यहाँ पे। और क्लोजिंग अगर डेबिट डेबिट वाला बैलेंस दिया है, मतलब वो कहाँ जाएगा? इस साइड में, इस साइड में। ये बताइए ना, क्लोजिंग क्लोजिंग डेबिट कहाँ पे आएगा? इस साइड में, एंड में लिखिए, बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस दिया 2,000, 2,000। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे लिखिएगा टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर भी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट क्रेडिट परचेज कहाँ पे जाता है सर? क्रेडिट परचेज कहाँ पे जाता है? क्रेडिट परचेज क्रेडिट साइड में जाता है, ओके। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर कहाँ जाता है सर? पेमेंट टू क्रेडिटर जाता है डेबिट डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ जाता है? डेबिट साइड में, मार्क कर लीजिए, डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ जाता है? डेबिट डेबिट साइड में, ठीक है। फिर यस, ये बीपी बीपी, ये कहाँ पे जाता है क्रेडिटर्स के? तो बीपी जाता है डेबिट साइड में, बीपी वो जाता है डेबिट साइड में। और ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ पे जाता है? ट्रांसफर क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाता है, ट्रांसफर क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। ट्रांसफर का कभी भी एंट्री आए तो ट्रांसफर वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। आइए देखिए ये सब आइटम्स को लिखिए। सबसे पहले देखिए कैश पेड, कैश पेड कितना था बताइए? 8,000। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? डिस्काउंट रिसीव्ड 250, 250। ट्रांसफर, ट्रांसफर अगर कुछ रहा तो ट्रांसफर आएगा क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, ट्रांसफर कितना है? 1,000। फिर बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड वो कितना है? 4,000, 4,000। और बताइए यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस। तो अपने को दो अकाउंट बनाने बोला था, दोनों के दोनों ही बना लिए आराम से, तो 10,000, ठीक है। अब क्या करना है सर? अब एक काम कीजिए, अब पता लगाइए कि कौन सा साइड ग्रेटर है, ये वाला साइड,
ये वाला साइड, कौन सा साइड बड़ा है बताइए ना सर। ये वाला साइड बड़ा लग रहा है, तो आप टोटल कीजिए 14,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, 26,000। यहाँ पे 26,000, यहाँ पर भी 26,000। देखिएगा, टू बैलेंस सी डी। और ये कौन सा बैलेंस अपने लोग लिख रहे हैं? क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिट का ओपनिंग यहाँ पे आता है, क्लोजिंग कहाँ आता है? यहाँ। क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस, तो 26,000 लेस 8,000 लेस 250 लेस 1,000 लेस 4,000, 12,750। डन, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सम आइए। तो यहाँ पे अपने लोगों को बोला था कि इन जीएल अपने को डीएल भी बनाना है और सीएल भी बनाना है, मतलब इन जनरल लेजर अपने को डेटर्स लेजर भी बनाना है, क्रेडिटर्स लेजर भी बनाना है, और दोनों के दोनों ही अपने लोग बना लिए। दोनों के दोनों ही अपने लोग बना लिए, बस फॉर्मेट याद रखना है और क्या। चलिए आइए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। From the following particulars which have been extracted from the books of GN Company for the year ended 31st 12 2019, ठीक है, प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अपने को क्या बोला है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है इन क्रेडिटर्स लेजर। ठीक है, इस बार उल्टा उल्टा अपने को बनाने बोला। अपने को ये बनाना है इन सीएल, अपने को जीएल एडजस्टमेंट बनाना है। उल्टा बनाने बोला इस बार, उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा। अपने को इस बार इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। तो कुछ नहीं करना है, जो जो चीज डेबिट में आता था वो सब चीज क्रेडिट में आएगा, जो जो चीज क्रेडिट में आता था वो सब चीज डेबिट में आएगा, बात खत्म। चलिए आइए। और क्रेडिटर्स का बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है कि सबसे क्रेडिटर्स का हम लोग को बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेबिट वाला बैलेंस है 200, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट वाला बैलेंस है 15,000, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग डेबिट वाला बैलेंस है 10,870, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग क्रेडिट वाला बैलेंस है 350। ऐसा अपने को बैलेंस दे के रखा है। आइए फटाफट से आइए, उल्टा करना है बस, उल्टा, ठीक है। एनसीएल जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ओके, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10, हेडिंग दीजिए इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट को बनाइए हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा, पर्टिकुलर अमाउंट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट। देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डन, क्लियर है? अब देखिए कौन सा साल दिया हुआ है बेटा, कौन सा साल दिया? 1990 जैन 1, यहां पर भी 1990 जैन 1। क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस पहले डेबिट में लिखो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस पहले क्रेडिट में लिखो, ये सब लिखो पहले। टू बैलेंस पीडी। अच्छा सुनो ना, यहां तो सब कुछ उल्टा उल्टा करना है। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेबिट डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट में होगा, और क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस डेबिट में होगा, बिकॉज उल्टा करना है यहाँ पे, उल्टा सब किसी उल्टो करते हो उल्टू। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आप लोग डेबिट में लिखोगे, और क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस आप लोग क्रेडिट में लिखोगे। कितना कितना है बताओ? ये 200 है और ये 15,000 है। देख लो एक बार, क्वेश्चन क्वेश्चन उल्टा के देखो एक बार। फिर लिखो, फिर लिखो डिसंबर 31st टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू क्रेडिटर्स लेजर
एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर भी दिसंबर 31 बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बताओ क्या क्या आएगा। चलो आ जाओ, एक बार आप सिलेक्ट करते हैं, आ जाओ देखो। सबसे पहले क्या दिया है, परचेस। परचेस कहाँ आता है सर, परचेस में सिर्फ हम लोग क्रेडिट परचेस लेते हैं, कैश परचेस को घटाना पड़ेगा, और क्रेडिट क्रेडिट परचेस अपने लोग क्रेडिट में लेते हैं, क्रेडिट में लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने लोग डेबिट में लेंगे, उल्टा उल्टा रिएक्शन, उल्टा उल्टा करेंगे, बिकॉज अपने लोग एनसीएल जीएल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। फिर बोला कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर अपने लोग तो वैसे डेबिट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने लोग क्रेडिट में लेंगे, ठीक है। इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000, मतलब कि 500 का 500 का डिस्काउंट रिसिप्ट भी मिला है, 500 का डिस्काउंट रिसिप्ट भी है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट भी अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 9,000 का 9,000 आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने सिर्फ 8,500 पेमेंट किया, इसका मतलब क्या है कि 500 का डिस्काउंट मिला। 9,000 आपको पेमेंट करना था, आपने सिर्फ 8,500 पेमेंट किया, मतलब क्या है, 500 का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अपने लोग कहाँ लिखा करते थे, डेबिट में लिखा करते थे, लेकिन आप क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा उल्टा, ठीक है। फिर बोला है कि बीपी एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रेन्यूअल, मतलब बीपी रेन्यू हुआ, बीपी बीपी अगर रिन्यू हुआ तो बीपी कहाँ लिखते थे, बीपी लिखते थे भैया डेबिट में, अब क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन बीपी विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल, मतलब कि एक तो बीपी कैंसिल होगा, अरे पुराना वाला बीपी कैंसिल होगा, फिर ना रिन्यू होगा। पुराना वाला बिल्स पेबल पहले कैंसिल करोगे फिर ना रिन्यू करोगे, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, वो डिसऑनर वाला एंट्री। याद रखिएगा, बिल्स पेबल जब भी कैंसिल करना पड़े तो डिसऑनर वाला एंट्री कीजिएगा। तो जैसे कि बीपी अगर डिसऑनर हो जाता है तो कहां लिखते हो सर, क्रेडिट में, लेकिन यहां पे कहां लिखेंगे, डेबिट में। क्यों सर, उल्टा कर देंगे, उल्टा सब कुछ उल्टा उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला इंटरेस्ट इन बिल्स बिल्स पेबल रेन्यूड, इंटरेस्ट अगर मिलता है, इंटरेस्ट चार्जेस, तो इंटरेस्ट चार्जेस कहाँ पे लिखते थे, इंटरेस्ट चार्जेस तो वैसे भैया क्रेडिट में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट में, डेबिट, ठीक है। फिर बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स्ड अगर रहता है तो वैसे तो भैया वो डेबिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा उल्टा एंट्री, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क करके चले जाओ, बाद में समझाएंगे नहीं फिर दिया हुआ है बी आर एस इंडोर्स्ड, वो डिसऑनर्ड, अगर बी आर अगर इंडोर्स जो किए थे वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो वो डिसऑनर्ड का एंट्री हम लोग क्रेडिट में करते थे, लेकिन यहाँ पे डेबिट में करेंगे, उल्टा। कि अगर बी आर डिसऑनर्ड हो जाता था तो वो हम लोग डेबिट में एंट्री करते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर बोला है तो क्रेडिटर्स में ट्रांसफर कहाँ आता है, क्रेडिटर्स में ट्रांसफर आता है डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स में ट्रांसफर आता है डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उल्टा उल्टा, जस्ट उल्टो। क्यों सर, क्योंकि इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर बना रहे हैं अपने लोग। रिटर्न, रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है क्रेडिट साइड का, मतलब कि परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न कहाँ पे लिखते थे, परचेज रिटर्न अपने लोग वैसे तो लिखते थे डेबिट में, लेकिन आप क्रेडिट में लिखेंगे। और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है दो ठो, ठीक है। चलो आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ करते हैं अभी, ठीक है। आपको याद है ना कहाँ कहाँ क्या क्या बैठेगा, आइए आइए बिठाइए। सबसे पहले लिखिए क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज तो डेबिट में बैठता था, लेकिन हम लोग क्रेडिट परचेस तो वैसे तो क्रेडिट में बैठता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेबिट में बिठा रहे हैं। तो क्रेडिट परचेस, ये बताइए टोटल परचेस कितना था, 12,000। उसमें कैश परचेस कितना था, कैश कैश परचेस को हटाइए, कैश परचेस था 4,000, कितना आएगा बताइए, 8,000, ठीक है। अच्छा, एक तो एक तो ये बीपी हम लोग कैंसिल कर दिए थे, एक तो बीपी हम लोग कैंसिल कर देते, बीपी अगर कैंसिल हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो उसका उसका एंट्री वैसे तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लिखिए बीपी कैंसल्ड, बीपी कैंसल्ड, कितना बताइए, ये 500। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल मिला है, मतलब रिन्यू कराने का, बीपी रिन्यू कराने का इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट चार्जेस वैसे हम लोग क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन इसको उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट। इंटरेस्ट चार्जेस क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन इसको उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल कितना है, 20,
फिर इंडोर्स बिल अगर डिसऑनर हो जाता था, इंडोर्स बिल अगर डिसऑनर, इंडोर्स बीआर अगर डिसऑनर हो जाता था तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखा करते थे। लेकिन अब उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि डेबिट साइड। देखिए, इंडोर्स्ड, इंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर्ड, ये कितना, 300। ठीक है। और जो जो भी आइटम वहां पे डेबिट में बैठा करता था, यहाँ यहाँ क्रेडिट में बैठेगा। तो क्रेडिट, क्रेडिट वाला कौन कौन सा आइटम है बताइए। अब देख देख के बताओ ना कौन कौन सा आइटम क्रेडिट में बैठेगा। जैसे ये वाला बीपी एक्सेप्टेड, कैश पेड टू सप्लायर, ये सब ना। देखो, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर, वैसे तो ये क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता था, लेकिन अब क्रेडिट में आएगा बिकॉज उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कितना है, 8500। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड बताइए कितना है, 500। और क्या है, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल, इंक्लूडिंग रिन्यूअल। बीपी एक्सेप्ट कितना है सर, 2000, 2000। बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स्ड कितना है, 800। ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर रहता है तो कहां पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर कितना है, 600। रिटर्न, परचेस रिटर्न अगर होता है तो परचेस रिटर्न कहां पे लिखते हैं, परचेस रिटर्न क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखते थे, लेकिन अब क्रेडिट में लिखेंगे। उल्टा उल्टा, 700। सब कुछ उल्टा उल्टा लिखिए, सीधा मत लिखिएगा। डन, क्लियर है। अब देखिए, अब आप लोगों को इसका क्लोजिंग वाला बैलेंस भी दिया हुआ है। ओ भाई, क्लोजिंग वाला बैलेंस भी दिया हुआ है। तो डेबिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है, डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस दिया 10,870। तो डेबिट कहां पे बिठाया था पहले ये बताओ। सर डेबिट यहां पे बिठाया था, तो डेबिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस सर कहां पे बैठेगा, यहां पे। अगर डेबिट तुमने क्रेडिट में बिठाया था, उल्टा उल्टा रिएक्ट किया था, तो इसका क्लोजिंग कहां बैठेगा, यहां पे, यहां ना। तो उसको क्लोज करो। तो डेबिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस क्लोज करो। देखो, December 31st, टू बैलेंस सी डी डी आर। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ लिखिए सी आर, यहाँ लिखिए डी आर। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे लिखिए सी आर, यहाँ पे लिखिए डी आर। तो ये डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 350। तो डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस, अगर डेबिट यहाँ पे बिठाए हो, डेबिट का बैलेंस यहाँ पे बिठाए उल्टा के लिए, तो क्लोजिंग कहाँ बैठेगा, उल्टा साइड में। देखिए कितना है, 350। और क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10,870, 10,870। तो क्रेडिट अगर बेटा यहाँ पे बिठाए हो, क्रेडिट अगर यहाँ पे बिठाए हो, तो उसका क्लोजिंग कहाँ पे बैठेगा, क्रेडिट साइड में। तो December 31st, हाई बैलेंस बीडी कितना है बताओ। सो 10,870, 10,870। सो बाई बैलेंस सी डी, तो 10,870। इसको आप टैली कीजिए, आप टैली कर जाएगा। क्यों सर, क्योंकि दोनों का ही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया, दोनों का ही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए टैली कर जाएगा, टैली कर जाएगा। टैली कीजिए, कीजिए टैली। 15,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 200, 15,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 300, तो 23,350, 350 ना। यस, 24,170, 24,170, 24,170 मैच कर जाएगा। ठीक है, मैच कर जाएगा, टैली कर जाएगा। ओके, क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए अभी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा सम्स ही करवा दिए, सारे के सारे सम्स करवा दिए।
क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए अभी। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जीएन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1990, prepared general ledger adjustment account in creditors ledger and debtors ledger। अपने को क्या बनाने बोला है? देखो, अपने को क्या बनाने बोला है? इन जनरल लेजर, इन 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 जनरल लेजर अपने को क्या बनाने बोला है? डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर बनाने बोला। अब पहले इस लाइन को समझिए। प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर, मतलब अपने को इन क्रेडिटर्स लेजर जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। एंड वो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, मतलब इन जीएल अपने को डीएल बनाना है, इन जीएल डीएल बनाना है, और इन सीएल जीएल बनाना है अपने को। ठीक है, क्लियर है? अपने को क्या बनाने बोला है? अपने को बनाने बोला है इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। फिर अपने को बनाने बोला इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब कि क्रेडिटर्स लेजर का उल्टा बोला है और ये डेटर्स लेजर का सीधा बोला है। ठीक है, बात को समझिए आप लोग, क्या बोला है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर जीएल अकाउंट बनाने बोला है, और वो वो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, मतलब जीएल में इन वो डेटर्स लेजर बनाने बोला है अपने को। ठीक है, तो दो अकाउंट बनाने बोला। आइए पहले लेजर का फॉर्मेट रेडी कीजिए। आइए देखिए, सोल्यूशन 14। अपने को सबसे पहले पहले क्या बोला है? इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, मतलब सीधा, मतलब कि डेटर्स का सीधा अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, क्लियर है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट बनाइए। चलिए, और फिर अपने को क्या बनाने बोला है? फिर बोला है इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। उल्टा, क्रेडिटर्स लेजर का उल्टा बोला है अपने को, क्रेडिटर्स लेजर का उल्टा अपने को बोला है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा ट्रिकी है। तो यहां पर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट फॉर्मेट को बना लीजिए। आई, रेडी करें? रेडी करें क्या? ओके, चलिए। सबसे पहले पहले तो खोजिए कि डेटर्स का ओपनिंग वाला बैलेंस कहाँ दिया हुआ है सर। कि अब देखिए कि डेटर्स का ओपनिंग का डेबिट वाला बैलेंस और क्रेडिट 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 वाला बैलेंस अपने को दे दिया है, मतलब यहाँ पे तो सीधा ही लिखना है ना। अपने को यहाँ पे क्या बनाना है? एनजीएल डीएल अकाउंट, यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है, यहाँ पे सीधा लिखना है, सीधा। यहाँ उल्टा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेटर्स का डेबिट वाला बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिट वाला बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग का पुट कीजिए, पुट कीजिए 119। देखिए 1190 टू बैलेंस बीडी। तो ये डेटर्स का ओपनिंग वाला बैलेंस, ओपनिंग डेबिट वाला बैलेंस कितना दिया हुआ है? 20,000। फिर लिखिए 1190। ये बताइए कि डेटर्स का ओपनिंग क्रेडिट वाला बैलेंस कितना दिया है? टू, ये बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट, ये कितना दिया? 300। 300, क्लियर है? ओके, अब आप दिसंबर 31 को हेडिंग डालिए, दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या है? जनरल लेजर। ठीक है, वो डालिए टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पर भी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, सिर्फ अपने को डेटर्स के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो देखना है। पहले सिर्फ डेटर्स के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो देखना है। देखिए
ये परचेज आता है कि डेटर्स में? नहीं। सेल्स। सेल्स कहाँ आता है? सेल्स आता है सर डेटर्स के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कैश सेल को हटा देंगे, कैश सेल को एक्सक्लूड कर देंगे। फिर दिया हुआ कैश पेड टू सप्लायर, ये अभी नहीं लेना है। कैश पेड फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब अपना जो वो डेटर्स है उससे कैश मिला, उससे कैश मिला, सीधा सा बात है। कितना का कितना का कैश मिला? 14,100 का। कैश कितना मिलना था? 15,000 का। तो डिस्काउंट अलाउड कितना? डिस्काउंट अलाउड है 900 का। डिस्काउंट अलाउड 900 का है, ठीक है सर। सीधा सीधा करना है, ओके। तो इसको अपने लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। अगर अपना डेटर से कैश मिलता है, कैश मिलता है डेटर से, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर दिया हुआ है बीपी एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रेन्यूअल। बीपी एक्सेप्टेड, तो ये तो भैया क्रेडिट मतलब कि क्रेडिटर्स में आएगा, ये हमारा नहीं है। फिर इंटरेस्ट इन बीपी, ये आप पढ़िए। बी आर रिसिप्ट। बी आर रिसिप्ट कहाँ आता है? बी आर रिसिप्ट आता है क्रेडिट साइड में। बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स नहीं लेते हैं। बी आर रिसीव्ड एज इंडोर्स्ड, वो डिसऑनर्ड। तो बी आर इंडोर्स अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है। बी आर डिस्काउंटेड नहीं आता है। बी आर वो डिसऑनर्ड, तो ये डेटर्स के डेबिट साइड में आता है। अगर बी आर बेटा डिसऑनर्ड हो जाता है तो मतलब वो डेटर्स के डेबिट डेबिट साइड में आता है, डेटर्स के डेबिट डेबिट साइड में आता है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज वो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है। ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, मतलब ट्रांसफर जो है तो वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। फिर रिटर्न क्रेडिट का दिया, ये मतलब कि ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न, ये अभी मत लेना, ठीक है, ये भी मत लेना, ठीक है। फिर डेटर्स का अपना क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग का, क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले डेटर्स डेटर्स का बनाते हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स का बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डेटर्स का बनाते हैं, आइए। तो क्या क्या मतलब, सो क्या क्या दिया हुआ है बताइए। क्रेडिट सेल्स सबसे पहले पहले दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितना है? तो टोटल सेल्स है 25,000 और कैश सेल उसमें 6,000 का दिया हुआ है, मतलब 19,000 का क्रेडिट सेल है, 19,000 का क्रेडिट सेल है। फिर लिखिए इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, ये कितना दिया? 300, ठीक है। फिर एक है बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड। बी आर डिसऑनर्ड होता है तो डेबिट, मतलब कि वो डेटर्स के डेबिट में आता है, 400। फिर इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड, ये कितना है? 30, ये कितना? 30 रुपए का। डन, क्लियर है। और क्रेडिट में क्या क्या आएगा सर? क्रेडिट में आएगा कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ये कितना है? ये 14,100। डिस्काउंट अलाउ किया ना, 15,000 का कैश था, जहां 14,100 ही रिसीव किया, मतलब 900 का डिस्काउंट अलाउड। देखिए, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अरे 15,000 का फुल सेटलमेंट था, बस 14,100 ही लिए। बाकी का 900 क्या है? बाकी का 900 डिस्काउंट अलाउड। बाकी का 900 क्या है? डिस्काउंट अलाउड। फिर बी आर रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड ये कितना है? ये 3,000 का। ट्रांसफर, ये कितना है? 600। हो गया ना इसका? हो गया ना? अब क्या दिया देखिए तो। अब इसका क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया, देखिए क्लोजिंग वाला बैलेंस भी दिया हुआ है इसका। मतलब कि डेटर्स का क्लोजिंग वाला बैलेंस भी दिया, मतलब कि क्लोजिंग का क्रेडिट वाला बैलेंस दिया 450 और डेबिट वाला बैलेंस दिया 21,280, 21,280। देखिए, क्लोजिंग का क्रेडिट, क्रेडिट वाला बैलेंस, अगर क्लोजिंग का क्रेडिट वाला बैलेंस है तो वो कहां पे आएगा? डेबिट, डेबिट में, डेबिट में आएगा, डेबिट में। तो आइए लिखिए, देखिए दिसंबर 31 टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग का क्रेडिट वाला बैलेंस कितना है? 450। और क्लोजिंग का डेबिट, डेबिट वाला बैलेंस, क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस मतलब कहां पे आएगा? वो क्रेडिट में आएगा। अरे अगर तुम डेबिट ओपनिंग लिखते हो तो क्लोजिंग कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे ना, तो क्लोजिंग का डेबिट वाला बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो देखो, वो December 31 बाई बैलेंस सी डी, ये डेबिट वाला बैलेंस 21,280। मैच कीजिए, मैच कीजिए, मैच कर जाएगा। तो 20,000 प्लस 19,000 प्लस 300 प्लस 400,
10 30 प्लस 450 कितना? 40,180। 40,180। 40,180 यहाँ पर भी। डन। क्लियर है? अब क्या बनाएंगे अपने लोग? अब क्या बनाएंगे? अब अपने को बनाने बोला है इन क्रेडिटर्स लेजर। सुनिए जरा ध्यान से पढ़ा कीजिए क्वेश्चंस। अपने को बनाने बोला इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनाने बोला है। मतलब क्रेडिटर्स लेजर उल्टा बनाना है, उल्टा 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 बनाना है भाई, उल्टा। ओके सर, तो बताइए क्रेडिटर्स का ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताइए। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग वो डेबिट डेबिट बैलेंस है 200, और क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है 15,000। तो उल्टा करना है ना, उल्टा करना है तो क्रेडिट क्रेडिट वाला बैलेंस को डेबिट में लिखना और डेबिट वाला बैलेंस को क्रेडिट में लिखना। बात खत्म। उल्टा करना है ना, उल्टा। बिकॉज हम इन सीएल जीएल अकाउंट बना रहे हैं, तो लिखना। एक मिनट क्वेश्चंस को निकाल लो। हाँ, लिखना 1990 Jan 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो ये क्रेडिट का ओपनिंग वाला बैलेंस अपने लोग डेबिट में लिखेंगे और डेबिट का ओपनिंग वाला बैलेंस हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। कितना है? 15,000। फिर 1990 Jan 1 बाई बैलेंस बीडी डी आर 200। सर ऐसा ऐसा क्यों सर? कि यहाँ पे अपने को उल्टा बनाने बोला है, इन क्रेडिटर्स लेजर जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। फिर लिखिए December 31st टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग यहाँ पर भी वो December 31st बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, हाँ, हम नहीं यूज कर रहे हैं फुल फॉर्म, फुल फॉर्म। ठीक है। सो क्या क्या आएगा बताइए, क्या क्या आएगा? सर यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले पहले परचेज दिया, तो क्रेडिट क्रेडिट परचेज जो है, क्रेडिट परचेज वैसे तो भैया क्रेडिट में आता है, लेकिन यहाँ उल्टा करना है, मतलब डेबिट में आएगा। डेबिट डेबिट में आएगा, ठीक है। कैश पेड टू सप्लायर वैसे तो डेबिट में आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा भैया, क्रेडिट में आएगा। ठीक है। और 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा, बिकॉज 9,000 का फुल सेटलमेंट था, 8500 ही मिला है, तो 500 का आपका डिस्काउंट रिसिप्ट भी है, 500 का डिस्काउंट रिसिप्ट भी है, ठीक है। फिर बोला बीपी एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल, तो बीपी एक्सेप्टेड अगर होगा ना, बीपी बीपी को हम लोग कहाँ लिखते हैं? बीपी को क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं वैसे तो यहाँ पे, लेकिन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला है बीपी विथड्रॉल, बीपी को कैंसिल भी कर दिया, बीपी को कैंसिल भी कर दिया। अगर बीपी को कैंसिल किया जाता है, मतलब कि बीपी अगर डिसऑनर हो जाता है, तो उसका एंट्री क्या होता है? उसको अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने लोग डेबिट में लिखेंगे, उल्टा उल्टा। बीपी अगर कैंसिल हो जाता तो जैसे बीपी को डिसऑनर होने का एंट्री मारते हो वैसे ही, बीपी अगर डिसऑनर हो जाता है तो क्रेडिट में लिखते हो ना, तो यहाँ पे डेबिट में लिखना, ठीक है। इंटरेस्ट अगर देना पड़ता है क्रेडिटर्स को, अगर इंटरेस्ट अगर देना पड़ता है तो अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने लोग डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। फिर बी आर इंडोर्स, यस सर, ये क्रेडिटर्स में आएगा। बी आर इंडोर्स जो है क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, ठीक है। फिर बी आर डिस्काउंटेड, ये नहीं आता है, बी आर डिस्काउंटेड आई। और क्या क्या दिया हुआ है? रिटर्न दिया हुआ है, तो ये परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न हम अपने लोग डेबिट में लिखा करते थे, लेकिन क्रेडिट में लिखेंगे अब। उल्टा उल्टा एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए आई, रिवर्स एंट्री मारना है बस। सबसे पहले लिखिए क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कितना है? 8,000। फिर क्या है? बीपी कैंसल, एक बीपी कैंसिल भी हुआ था, तो बीपी अगर कैंसिल होता है तो जैसे बीपी डिसऑनर वाला एंट्री मारते हो उल्टा, वैसे ही बीपी वो डिसऑनर वाला एंट्री कहाँ होता था? क्रेडिट में, लेकिन यहाँ उल्टा करना पड़ेगा तो डेबिट में। 500 इंटरेस्ट ऑन रेन्यूअल, अगर इंटरेस्ट चार्जेस पे करते हो तो उसको अपने लोग क्रेडिट में लिखा करते थे, याद है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। 20 20 का है ना इंटरेस्ट, 20 का है ना इंटरेस्ट, हाँ सर 20 का इंटरेस्ट, बीसी का है सर इंटरेस्ट, ठीक है। और क्रेडिट साइड में लिखो कैश पेड, कैश कितना पे किए हो बताओ? 8500।
फिर डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है बताओ? 500 का। अरे 9,000 का फुल सेटलमेंट था, उसमें 8500 पे किए तो 500 का डिस्काउंट रिसीव बस। ये बताओ, बीपी जो आप रेन्यू किए हो, बीपी रेन्यूड, वो कितना है बीपी? तो 2,000। बीपी जो आप रेन्यू किए हो वो कितना है? 2,000। तो बीपी कहाँ लिखते थे? बीपी लिखते थे बीपी लिखते थे क्रेडिटर्स के डेबिट में, लेकिन क्रेडिट में। फिर लिखो बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स्ड, ये कितना है? 800। फिर परचेज रिटर्न कितना? 700। डन। क्लियर है? हो गया ना? अब देखो जरा ध्यान से। अब इसका ओपनिंग या क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है क्या? हाँ सर, क्लोजिंग क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग वाला बैलेंस क्रेडिटर्स का भी दिया हुआ है, देखो कितना कितना दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया 10,870। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिट का बैलेंस दिया 10,870 और क्लोजिंग डेबिट का बैलेंस दिया 350। तो ये बताओ, डेबिट अपने लोग कहां पे लिखे हैं? डेबिट अपने लोग यहां पे लिखे हैं, डेबिट अपने लोग यहां पे लिखे हैं। तो डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखेंगे? यहाँ पे डेबिट में। अगर अपने लोग डेबिट का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखे हैं उल्टा के लिए, तो क्लोजिंग वाला बैलेंस कहां लिखेंगे सर? डेबिट डेबिट साइड में लिखिए December 31st टू बैलेंस सीडी ईआर कितना है बताइए? 350। यहां पर भी December 31st बाई बैलेंस सीडी ईआर, ये कितना है? ये 10,870। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग क्रेडिट वाला बैलेंस कितना है? अगर ओपनिंग क्रेडिट वाला बैलेंस यहां पे लिखे हो तो क्लोजिंग क्रेडिट वाला बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट में। तो बाई बाई बैलेंस सीडी सीआर कितना है? ये 10,870। ऐड कीजिए भाई, ऐड करो। 15,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 350। 15,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 350। अच्छा गाइस, एक चीज मिस हो गया था, देखिए यहाँ पे देखिए आप जरा ध्यान से कि बी आर एस इंडोर्स वो डिजोनर्ड, इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड दिया हुआ था। तो बी आर अगर वो डिजोनर्ड हो जाता है, इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड हो जाता, तो वो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है उल्टा करके। अगर इंडोर्स बी आर रहता है तो वो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है। इंडोर्स बी आर अगर डिजोनर्ड होता है तो वो क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा मतलब डेबिट। ठीक है, तो इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड भी आएगा यहाँ पे, इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड। यहाँ पे तुमने बी आर, अरे भाई यहाँ पे तुमने बी आर इंडोर्स लिखा तो बी आर इंडोर्स डिजोनर्ड नहीं लिखोगे? लिखोगे ना उल्टा साइड में। लिखो इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड, इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड। ये 300 का है। ठीक है, अब मैच कीजिए, मैच करेगा। तो 24,170, 24,170 मैच करेगा। ठीक है, डन, क्लियर है? अब लास्ट सम, आज का लास्ट सम अपने लोग करेंगे और छुट्टी दे देंगे, बस बात खत्म। और कुछ नहीं करेंगे, छुट्टी। ओके सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 हम तब कराएंगे जब एग्जाम के एक दिन पहले या दो दिन पहले एक तो हम लोग पूरा सेशन लेंगे जहां पे हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस करवाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 15 करवाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम तब कराएंगे जब एग्जाम के एक दिन पहले हम जो सेशन लेंगे ना उसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 करवा देंगे। और सेल्फ बैलेंसिंग हमारा कंप्लीट हो गया। फिर सेल्फ बैलेंसिंग आप इतना करके जाओ, जितना करवाए, जितना क्लास में करवाए उसको 3-3 बार घिस के जाओ, सफिशियंट है भाई, सब मोर देन सफिशियंट। नो नीड टू वरी, मोर देन सफिशियंट। और ये क्वेश्चन नंबर 15 हम करवा देंगे आप लोगों को एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो सेशन आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 15 करवाएंगे।
कुछ कुछ क्वेश्चंस तो वहां पर भी करवाना पड़ेगा ना, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ रहे हैं। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क करके आप बताइए मेरे को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सेल्फ बैलेंसिंग कंप्लीट कर लिए, अब बताओ कौन सा चैप्टर हम लोग अभी करें। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करेंगे एग्जाम के पहले वाले दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच।